आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट। ये एडवोकेट से जो हम लीगल सर्विस लेते हैं तो उस पर आपको पास दो ऑप्शन है। एक तो आरसीएम के अंदर अगर मुझे विल्टी मिलती है तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, और अगर लीगल सर्विसेज जो एडवोकेट है जिससे हमें ये सर्विस मिलता है, जिस एडवोकेट से, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है और अगर वो एफसीएम के अंदर है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे, और आरसीएम के अंदर है तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। अगर वो यूआरडी अनरजिस्टर्ड पर्सन है एडवोकेट, उसने कोई भी जीएसटी नंबर नहीं ले रखा है, तब अगर वो बिल लेके देता है तो उसका एंट्री हम कैसे करेंगे। तो साथ ही ये लीगल सर्विस का हम एक्सपेंस की लेजर कैसे बनाएंगे, और यहाँ पे टीडीएस कैसे डिडक्ट करेंगे, और आरसीएम से रिलेटेड टैक्स लेजर कैसे बनाएंगे, और पेबल आरसीएम जीएसटी पेबल कैसे लेंगे, बैंक से पेमेंट कैसे करेंगे, टीडीएस पेबल कैसे खड़ा करेंगे, ए टू जेड के बारे में वन बाय वन करके समझेंगे। और साथ ही हमको ये भी समझना है कि जो हमारा सप्लायर है एडवोकेट या फॉर्म, अगर वो ऑप्ट कर रखा है, रजिस्टर्ड पर्सन है, एफसीएम के अंदर है, तो वो अपना जीएसटी R1 किस तरह से फाइल करेगा, कैसे वो अपना लायबिलिटी दिखाएगा, और अगर आरसीएम के अंदर है तो कैसे दिखाएगा। इसके बारे में जो हमारा सप्लायर है वो अपना लायबिलिटी R1 के अंदर किस तरह से दिखाएगा। अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो, अनरजिस्टर्ड है तो उसे R1 की रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्योंकि उसके पास तो जीएसटी नंबर है ही नहीं, तो उसका तो आरसीएम बिल पे लिखा होगा सप्लाई लेवल फॉर आरसीएम और रिसिपेंट इज लेवल फॉर टू पे जीएसटी, रिसिपेंट उसका जीएसटी पे करेगा। और वो रजिस्टर्ड पर्सन है और अगर एफसीएम के अंदर है तो फिर वो R1 कैसे दिखाएगा, और आरसीएम का अंदर अगर वो है तो उसका वो किस तरह से R1 में शो करेगा। ये दोनों ही पॉइंट को भी समझेंगे। और रिसिपेंट जो है, अगर उसे जीएसटी पे करना पड़ता है तो वो किस तरह 3B में दिखाएगा, कैसे इनपुट क्लेम करेगा और कैसे रिवर्स चार्ज का लायबिलिटी पेमेंट करेगा, ए टू जेड के बारे में समझेंगे। और साथ ही समझेंगे हम इनपुट क्लेम और लायबिलिटी का एडजस्टमेंट किस तरह से करेंगे, उसके बारे में भी। तो इसके लिए मुझे चलना पड़ेगा। सबसे पहले टैली प्रेम यहाँ से हम ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हम आ चुके हैं। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो उसके लिए मैंने पहले से ही लेजर बना रखा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे हम बनाएंगे। अगर सप्लायर मेरा एफसीएम के अंदर है तो हम इस इनपुट से जीएसटी या जीएसटी का जो नॉर्मल यूज करते हैं गुड्स या सर्विस या कोई भी ऐसी चीज़ लेने के लिए, तो उसमें इसका यूज हम करेंगे। अगर मेरा सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है और आरसीएम के अंदर है तो उसके लिए मुझे आरसीएम का इस तरह से इनपुट का और इस तरह से आउटपुट का, यानी कि लायबिलिटी का और इनपुट का इस तरह से मुझे टैक्स लेजर बनाना पड़ेगा। जो आरसीएम एक ग्रुप बना लेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेज के अंदर रखेंगे और जीएसटी से जीएसटी ऑप्शन चूज करेंगे और इसे सेव कर देंगे। बिल्कुल बनेगा इसी तरह ये भी लेजर, लेकिन इसमें सिर्फ नाम जो है वो चेंज हो जाएगा। इनपुट से जीएसटी के आगे आरसीएम हम लिख देंगे या लास्ट में आरसीएम कहीं लिख देंगे, ताकि हमको समझ में आए कि आरसीएम से रिलेटेड ये मेरा टैक्सेबल लेजर है जिसका एडजस्टमेंट एंट्री मुझे करना है। तो ये टैक्स से रिलेटेड हमने लेजर बनाया है। और यहाँ पर मैंने एक लिया है XYZ एडवाइजरी रजिस्टर्ड पर्सन जो है इसका लेजर, जो कि सेंडी क्रेडिटर के अंदर है, और एक प्राइमरी एडवाइजर यूआरडी जो अनरजिस्टर्ड है उसका लेजर मैंने यहाँ पे बनाया है दूसरा। तो ये दो लेजर बनाया है। उसके बाद मैंने लीगल सर्विसेज, अगर एफसीएम के अंदर है 18% है एफसीएम के अंदर है, तो फिर यहाँ पे आप देख लीजिए इसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर मैंने रख के ये सब कुछ यहाँ पे फुलफिल कर लिया है, उसे यहाँ पे 18% दे दिया है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर ये एफसीएम के अंदर है तो यहाँ पे मैंने अप्लीकेबल रिवर्स चार्ज को नो रखा है, इसको आपको यस नहीं करना है। अगर एफसीएम के अंदर है तो आरसीएम के अंदर है तब आप इसे यस करेंगे, वरना इसे नो रखेंगे। और यहाँ पे जो टीडीएस मेरा कटेगा वो हम यहाँ पे इसे शो कर देंगे, जो 194J के अंदर मुझे इसका टीडीएस डिटेक्ट करना है, और इसे कंट्रोल से हम सेव कर देंगे। बिल्कुल फिर इसी तरह अगर आरसीएम के अंदर है तो यहाँ पे सबको डिटेल फुलफिल करने के बाद नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, यहाँ पे मैंने ये आरसीएम के अंदर है
तो यहाँ पे मैंने इसे यस किया है और इसे भी सर्विस के अंदर रखेंगे, इसका भी डिटेल फुलफिल कर देंगे। ये TDS से रिलेटेड ये सब कैसे बनता है इसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से देख जा करके इसके बारे में डिटेल में समझ सकते हैं। और इसे हम कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो बिल्कुल इस तरह से आपको भी ये लेजर बनाना है। लेजर बनाने में कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके बाद RCM GST पेबल का एक लेजर बना लेंगे, इसे भी ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर TDS में एनी करके रखेंगे और कंट्रोल ए से सेव कर लेंगे। तो ये इतना लेजर आपको बनाना है। एक बैंक का लेजर बनाना है, बस राउंड ऑफ का एक लेजर बनाना है। इतना लेजर बनने के बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ वाउचर टाइप में। अब यहाँ पर हम सबसे पहले परचेज की एंट्री करेंगे, सर्विस परचेज। मान के चलिए ये बिल इन्होंने 2/11 में दिया, 2 नवंबर को या 2 अक्टूबर को इन्होंने दिया। जो भी सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, FCM वाला करेंगे। अगर पार्टी रजिस्टर्ड पर्सन है और FCM में है तो इसकी एंट्री हम कैसे करेंगे वो पहले हम समझ लेते हैं। तो मान के चलिए जो भी उसका सप्लायर इनवॉइस नंबर होगा वो यहाँ पे ले लेंगे और रजिस्टर्ड पर्सन है तो ये ले लेंगे और FCM वाला जो मैंने लीगल सर्विसेज का बना रखा है लेजर वो हम लेंगे यहाँ पर। और उन्होंने मान के चलिए जितने का दिया होगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे डिटेल। और यहाँ पर ये जो नॉर्मल FCM के अंदर अगर है तो आपको ये जो इनपुट CGST इनपुट SGST बनाए हुए हैं ये वाला लेजर सेलेक्ट करना है। RCM का अंदर रहेगा तब ये लेजर सेलेक्ट करेंगे हम, ठीक, इनपुट SGST, ओके, इस तरह से है। और यहीं पे हम इनका TDS भी डिटेक्ट करेंगे 194G के अंदर। ये डिटेक्ट हो गया और इस तरह से हम इसे सेव कर लेंगे। सेव कर लेंगे। अगर मान के चलिए यही सप्लायर अगर RCM के अंदर है, अगर यही सप्लायर RCM के अंदर है तो फिर हमको इसे RCM वाला लेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा और जितना का भी इसका बिल होगा वो हम ले लेंगे। RCM में आप देख रहे हैं टोटल का टोटल इसने वैल्यू ले लिया है। इस पर अगर आप कोई भी चाहे इनपुट वाला ये लेंगे ये भी कैलकुलेट नहीं करेगा, आप चाहे ये आप ले लीजिए RCM वाला, ये भी कैलकुलेट नहीं करेगा। मतलब RCM पे आपका टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेगा, लेकिन टैक्स इस पे लग रहा है या नहीं लग रहा है ये देखने के लिए आपको रिलेटेड रिपोर्ट में चले जाइए, GST पे क्लिक कीजिए और ऑल टैप ऑन प्रेस कीजिए। ये देखिए इस पे इतना इतना टैक्स आपको लग चुका है, 25,000 पे 4500 रुपये का टैक्स इसने कैलकुलेट कर लिया है। लेकिन यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं करेगा, यहाँ पे ये कैलकुलेट नहीं करेगा। सिर्फ आप यहाँ पे इस पे TDS डिटेक्ट कर सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। ये हो चुका है। तो ये तो हमने किया किसका, फर्स्ट XYZ एडवाइजर का जो रजिस्टर्ड पर्सन है। ऑल टैप ऑन प्रेस कीजिए, ये देख लीजिए ये FCM के अंदर है तो इस पे टैक्स डिटेक्ट हो गया, ये RCM के अंदर है तो इस पे टैक्स डिटेक्ट नहीं हुआ, ठीक। तो जिस पे टैक्स डिटेक्ट हो गया है उसका तो कोई बात नहीं, इसका तो इनपुट आपको 2A 2B में मिल जाएगा। लेकिन जो RCM है, इस सर्विसेज जो दिया है लीगल सर्विस, इस पे RCM जो लगा हुआ है इसका आपको एडजस्टमेंट एंट्री करना पड़ेगा, ये चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। चलिए अनरजिस्टर्ड का भी एंट्री करके देख लेते हैं। यहाँ आ जाएंगे और जो भी उसका होगा सप्लायर इनवॉइस नंबर वो आप ले लेंगे। यहाँ पर आपका ये रहा URD अनरजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसका भी यही रहेगा, लीगल सर्विसेज अथॉरिटी RCM का अंदर रहेगा। लेजर ये एक्सपेंस वाला एक ही रहेगा, चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, ठीक। इसका भी हम ले लेते हैं, मान के चलिए 20,000 रुपया है। इस पर भी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी नहीं लेगा, आप देख लीजिए यहाँ पर नहीं दिया। चाहे RCM वाला ले लीजिए, कोई भी लेकर ने पर टैक्स ये कैलकुलेट नहीं करेगा, इसका भी आपको TDS डिटेक्ट कर लेना है, ओके। और इसे भी हम इस तरह से सेव कर लेंगे। अब
हम चलते हैं डिस्प्ले में, ये देख लीजिए, ऑल्ट F1 प्रेस करिए, ये देखिए FCM का अंदर है, टैक्स डिडक्ट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। RCM का अंदर चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, दोनों में से किसी में टैक्स डिडक्ट नहीं हुआ है। तो इस दोनों का हमको पहले एडजस्टमेंट एंट्री कर लेना है। तो अब हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे कैसे, तो चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले इसका 3B GST रिपोर्ट में आ गए हैं, यहाँ पर 3B के अंदर आ जाइए और मंथ सेलेक्ट कर लीजिए, ये देख लीजिए आ गए हम। यहाँ पर टोटल आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अवेलेबल होगा इतना होगा, जिसमें इतना जो है आपका RCM के अंदर है, ये इंटर कीजिए, ये देख लीजिए। इनवर्ड सप्लाई एप्लीकेबल अंदर रिवर्स चार्ज इतना है, और बाकी आपका जो FCM वाला था उस पर जो इनपुट मिला आपको ये यहाँ पर है। तो मुझे ये वाला इनपुट जो है क्लेम करना है, ठीक, जिसमें अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड में 25,000 टैक्सेबल वैल्यू है और 2250 है। तो इसको आपको नोट कर लेना है कहीं पे, इसको हम नोट कर लेते हैं। रजिस्टर्ड है जिसका, और एक है URD अनरजिस्टर्ड है, इसका टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितना है 25,000 रुपया, ठीक। इसका टोटल टैक्सेबल वैल्यू है 20,000 रुपया। इस पर CGST SGST में लगा करके 4500 रुपया, और इस पर 3600 रुपया लगा है, ओके। तो इसे हमने नोट कर लिया, और ये 18% में है दोनों सर्विस। अब हम इसकी एंट्री यहाँ पर चल के करेंगे। एंट्री करने के लिए हमको एडजस्टमेंट एंट्री करना है, तो इनपुट क्लेम भी करना है मुझे और लायबिलिटी भी जमा करना है, दोनों ही करना है RCM पे। तो वाउचर्स में आ जाएंगे, यहाँ पर हम F7 जर्नल एंट्री वाला प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जाइए, नीचे में दिया है एडजस्टमेंट वाला, इस पर क्लिक कीजिए, यहाँ से GST लीजिए, और यहाँ पर ये इंक्रीजिंग द टैक्स लायबिलिटी भी आपको बढ़ाना है, क्योंकि RCM वाला पेमेंट आप ही को करना है, और इनपुट भी क्लेम करना है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी कि दोनों ही चीज़ मुझे इंक्रीज करना है। तो ये वाला ऑप्शन लेंगे, और पहले हम रजिस्टर्ड का ले लेते हैं। तो रजिस्टर्ड वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, जो भी इसका रेफरेंस नंबर होगा वो हम यहाँ पे दे देंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब ये जो मैंने RCM वाला लेजर बनाया है इनपुट का, ये लेंगे। तो सबसे पहले हम रजिस्टर्ड का कितना है 25,000 रुपया है, 18%, यानी कि 9% यहाँ पे होगा, और 2500 रुपया 25,000 रुपया, इस पर कितना बन रहा है 4500, यानी कि 2250 रुपया। फिर डेबिट करेंगे, फिर हम लेंगे RCM में ये वाला ऑप्शन, और यहाँ पर भी 2250। अब क्रेडिट करेंगे आउटपुट SGST और CGST को, 2250, और ये SGST 2250, यहाँ पर एंटर करेंगे। अब यहाँ पे कह रहा है कि आप कौन सी पार्टी के डिटेल के अगेंस्ट में ये एंट्री ले रहे हैं, तो हम अभी रजिस्टर्ड का ले रहे हैं। तो ये नीचे वाला हम ऑप्शन जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे उसका एड्रेस डिटेल सब कुछ आ जाएगा, GST नंबर आ जाएगा, और ये गुड्स के जगह पे आपको सर्विस करके सेव कर लेना है, ओके। और यहाँ पे इसे मैंने सेव कर लिया, यहाँ पे आप नरेशन फुलफिल करके इसे सेव कर लेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री आपका हो चुका है। और ये एडजस्टमेंट एंट्री आप कब करेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये हमेशा ही जो एंट्री पास होगा ये वाला, ये महीने के लास्ट डेट में पास करना है आपको, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्या आ गया, अब मेरे पास क्या है दूसरा URD से रिलेटेड। अब ये एक चीज़ और दिखा देते हैं आपको, रिपोर्ट में चलिए, डिस्प्ले में, यहाँ से TDS रिपोर्ट में आ जाइए, और सॉरी GST रिपोर्ट में आ जाइए, और ये अदर RCM से रिलेटेड जो भी आपको देखना है रिपोर्ट, ये अदर रिपोर्ट में देखना है, और यहाँ पे आ जाइए। ये देखिए पहला जो मैंने एडजस्टमेंट कर लिया, तो इसका लायबिलिटी जो है यहाँ पे ITC बुक हो गया, यहाँ पे ITC बुक हो गया, यहाँ पे लायबिलिटी बुक हो गया। और अभी मैंने दूसरा नहीं किया है, तो इसका बैलेंस टू बुक अभी दिखाई रखा रहा है, आप इसको बैलेंस को बुक कीजिए, ये अभी तक यहाँ पे बैलेंस में है ही। इसको भी बुक करेंगे तो ये भी यहाँ आ जाएगा लायबिलिटी में, और यहाँ पे ITC में आ जाएगा, यानी कि मेरा बुक जो है क्लियर हो जाएगा। हमने बुक कर लिया, अब मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, तो पहले इसको हम बुक कर लेते हैं। बुक कर लेंगे,
यहाँ से हम चलते हैं फिर से वाउचर्स में, जर्नल में आके डेट देंगे 31/10 और फिर से एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ जीएसटी लेंगे, ये वाला ऑप्शन लेंगे। अब हम अनरजिस्टर्ड का रजिस्टर्ड का करना था तो नीचे वाला लिए, अनरजिस्टर्ड का ऊपर वाला लेंगे और जो भी इसका रेफरेंस नंबर देना है आप दे दीजिएगा। और यहाँ से फिर हम यही सेम प्रोसेस करेंगे। ये भी 18 यानी कि 9% है। इसका वैल्यू कितना है, 20,000 रुपया URD में। और टोटल कितना है 3600, तो 1800 बन जाएगा CGST। फिर डेबिट करेंगे, फिर हम लेंगे यहाँ से इनपुट SGST, इसका भी 1800 बनेगा। फिर यहाँ पे आउटपुट SGST, फिर लायबिलिटी खड़ा करेंगे 1800 रुपया CGST में और SGST में 1800 रुपया। और यहाँ पर ये अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड वाला ये हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे डिटेल इसका सब कुछ आ जाएगा और ये गुड्स के जगह पे हम सर्विस लेकर के इसे सेव कर देंगे। ये भी मेरा एडजस्टमेंट एंट्री RCM का हो गया। अब हम डिस्प्ले में चलते हैं, स्टेटस रिपोर्ट में, GST रिपोर्ट में, अदर RCM रिलेटेड रिपोर्ट में आ जाते हैं। ये देखिए जितना भी मेरा बैलेंस था बुक होने के लिए वो मेरा बुक हो चुका है लायबिलिटी के अंदर इतना, और हमने क्लेम भी कर लिया है इतना। ठीक, अब हम इसको ड्यूटी एंड टैक्सेज के अंदर देखते हैं। ये देख लीजिए करंट लायबिलिटी में RCM के अंदर आ जाइए। ये रहा आपका यहाँ लायबिलिटी बुक हो चुका है और यहाँ पे ITC भी आपने क्लेम कर लिया है। और ये दोनों वो इनपुट है जो FCM के अंदर एंट्री हुआ है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये RCM वाला ये जो है मेरा दोनों लायबिलिटी, इसका पेबल हम एंट्री करेंगे पास। तो पेबल एंट्री पास करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से हम यहाँ वाउचर्स में आ जाएंगे और डेट यही 1 अक्टूबर वाला रखेंगे, कुछ रेफरेंस इनवॉइस नंबर दे देंगे। और यहाँ पर आउटपुट RCM आउटपुट CGST कितना है 4050 रुपया। फिर डेबिट करेंगे, आउटपुट SGST कितना है, ये भी इतना ही सेम होगा। और यहाँ पे RCM GST पेबल अगेंस्ट रेफरेंस अभी कुछ नहीं देना है, एंड ऑफ लिस्ट करके इसे हम सेव कर लेंगे, नरेशन लिख के सेव कर देंगे। ये मेरा पेबल यहाँ पे खराब हो चुका है। अब ये आ जाते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेज में। ये देखिए RCM पेबल यहाँ पे आ चुका है। अब इसका सिर्फ मुझे पेमेंट करना है और यहाँ पे ये TDS जो मैंने डिडक्ट किया है वो पेबल है। उसके बाद अब यहाँ पर आप देख लीजिए RCM के अंदर आपका सिर्फ इनपुट CGST या SGST खड़ा होगा। लायबिलिटी जो है ये समाप्त हो चुका है, पेबल में चला गया है। उसका हम सिर्फ पेमेंट करेंगे। पेमेंट कब करेंगे, तो अक्टूबर का है तो हम 20 नवंबर को जब 3B फाइल करेंगे तब उसका पेमेंट करने के बाद यहाँ पर उसका एडजस्टमेंट एंट्री हम लेंगे। ठीक, ये रहा, मान के चलिए ये अक्टूबर का है और मैंने 20 नवंबर को इसका पेमेंट किया। तो यहाँ पर हम पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। ओके, और डेट चेंज करके 20 नवंबर कर लेंगे। ठीक, और यहाँ पे ऑटो फिल वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करना है आपको। स्टेप पेमेंट पे क्लिक करेंगे और GST पेमेंट करना है, कौन सा, रिवर्स चार्ज वाला। तो रिवर्स चार्ज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। 1 अक्टूबर का ऑप्शन इसने खुद सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर बैंक हम सेलेक्ट करेंगे और मैंने जो GST पेबल बना रखा है RCM का ये ले लेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस नहीं देना है कुछ, एंड ऑफ लिस्ट करके जितना इसका लायबिलिटी था वो हम यहाँ पे अमाउंट फुलफिल कर देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे GST डिटेल दे देंगे, जिस मोड ऑफ पेमेंट से आपने पेमेंट किया है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके डिटेल सब कुछ फुलफिल कर देंगे। चेक नंबर सब कुछ फिल करने के बाद नरेशन लिख के यहाँ से हम इसे सेव कर देंगे। ठीक, अब ये 81,000 हो गया, जबकि मुझे देना है कितना, 8100। ये पॉइंट पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा तो ये गड़बड़ है। और इसे हमने सेव कर दिया। ये आपका पेबल 31 अक्टूबर में जो था वो आप 20 नवंबर के 3B फाइल करने के बाद इसकी एंट्री यहाँ पर करके इसे नील कर दिया। अब कोई भी RCM का पेबल आपका खड़ा नहीं रहेगा। अब आपके पास बच गया क्या, RCM में इनपुट। ये इनपुट मान के चलिए अक्टूबर का 20 नवंबर को आपने 3B फाइल किया तो आपको ये 20 नवंबर में इसका ITC क्लेम नहीं करना है। जब आप नवंबर का रिटर्न फाइल करोगे दिसंबर में तब आप इसका ITC क्लेम कर सकते हो। ITC
यूटिलाइज कर सकते हो। क्लेम तो आप कर लिए, क्लेम आपने नवंबर में ही कर लिया, 3B फाइल किया अक्टूबर का जब, उसी टाइम, लेकिन यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। यूटिलाइज आप कब करेंगे? जब आप नवंबर का रिटर्न फाइल करेंगे दिसंबर में, तब आप इसका यूटिलाइज कर सकते हैं। उससे पहले आप इसे यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। तो ये तो हुआ आपने बुक कैसे किया आपने टैली में, वो हम यहाँ पर देख लिए हैं। और अगर सप्लायर जो है वो अगर अपने R1 में दिखाएगा तो वो कैसे दिखाएगा, हम उसको भी समझते हैं। अब सप्लायर जो है जब अपना R1 फाइल करेगा तो यहाँ पे R1 वाले पे प्रिपेयर ऑनलाइन पे इसको क्लिक करना है। प्रिपेयर ऑनलाइन पे जैसे ही ये क्लिक करेगा तो टेबल नंबर 4 में जो B2B ऑप्शन रहता है उस पर क्लिक करने के बाद ऐड रिकॉर्ड में वो आ जाएगा। ऐड रिकॉर्ड में क्लिक करने के बाद तो उसके पास ये ऑप्शन आएगा। अगर वो FCM के अंदर है तब तो कुछ नहीं, सीधे रिसिपेंट का GST नंबर दे करके जो भी इन्वॉइस नंबर, इन्वॉइस वैल्यू होगा, डेट होगा, वो सब कुछ फुलफिल करके यहाँ पे इसे सेव कर देना है। अगर रजिस्टर्ड पर्सन है और RCM के अंदर है तो फिर उसको यहाँ पे सबसे पहले सप्लाई एक्ट्रैक्ट रिवर्स चार्ज पे क्लिक करना पड़ेगा। ये ऑप्शन आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करने के बाद फिर रेसिपेंट का डिटेल, इन्वॉइस नंबर, डेट सब कुछ फिल करना है। अगर RCM के अंदर है और इस पर क्लिक नहीं करेगा तो फिर उसका लायबिलिटी खड़ा हो जाएगा 3B में, सप्लायर का। इस बात को ध्यान रखना है। लेकिन अगर उसने इस पर क्लिक कर दिया तो यहाँ तक ये सप्लायर का हो गया। और जैसे ही सप्लायर RCM का यहाँ पे ये ऑप्शन देकर के फुलफिल करेगा तो ये रिसिपेंट के 3B में ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। तो ये तो हो गया सप्लायर का लिए। और अगर रिसिपेंट जो ये एंट्री परचेज सर्विस लेगा, लीगल सर्विस, वो अपने 3B में कैसे दिखाएगा उसको भी हम समझ लेते हैं। उसके लिए उसे जब वो 3B फाइल करेगा तो सबसे पहले वो आ जाएगा यहाँ पर 3 वाली टेबल नंबर 4 में, एलिजिबल ITC में। इस एलिजिबल ITC को जैसे ही क्लिक करेगा तो उसके सामने ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 4 के टेबल नंबर 4 में ए वाले ऑप्शन में ये तीसरा ऑप्शन जो है इनवर्ट सप्लाई लेवल। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन है और RCM के अंदर वो अपना GST R1 में शो कर रहा है तो आपको यहाँ पे वो ऑटोमेटिक फुलफिल होकर आ जाएगा। इन केस नहीं आया, मान के चलिए, और या अनरजिस्टर्ड पर्सन है, अगर उसका आपको RCM जब ITC क्लेम करना होगा तो फिर आपको इसमें, चाहे वो IGST में होगा तो IGST में, या CGST में है तो CGST में मैनुअली आपको उतना ITC क्लेम कर लेना है। और ये जब आप यहाँ पे क्लेम कर लेंगे तो ये हो गया आपका ITC का क्लेम का ऑप्शन जो आप RCM वाले से करेंगे। लेकिन रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी भी आपने एंट्री की है तो वो भी आपको पेमेंट करना है। उसके लिए फिर से आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पेमेंट वाले ऑप्शन जो है इस पर क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे कहाँ पर, ये वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आ जाएंगे। ये आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। जब आप ITC क्लेम कर लेंगे एलिजिबल ITC के अंदर तो वो आपको यहाँ पर IGST या CGST के अंदर शो हो जाएगा टोटल अमाउंट फुलफिल करके। लेकिन आप उसका यूटिलाइज उस मंथ में नहीं कर पाएंगे जिस मंथ में आपने 3B इसका फाइल किया है, वो आप नेक्स्ट मंथ में करेंगे, जिसके बारे में हम डिटेल में आपको बता चुके हैं पहले ही। अब जितना भी आपने ITC क्लेम किया RCM वाला उतना ही अमाउंट फुलफिल कर देंगे ये रिवर्स चार्ज टैक्स पेबल के अंदर। अगर वो CGST में है तो CGST में, IGST वाला IGST में, या IGST में है तो IGST में, और उसे बाय थ्रू कैश इलेक्ट्रॉनिक लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा आपको उतना अमाउंट बाय बैंक। ठीक, इसको आप किसी भी ITC से एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ये रिवर्स चार्ज वाला जो है आप ITC से उसका एडजस्टमेंट चाहे आपके पास जितना भी ITC पड़ा हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन उस ITC को जो आपने क्लेम किया है उसका आप यूज कर पाएंगे नेक्स्ट मंथ में, और इसको पेमेंट करना पड़ेगा उस मंथ में आपको बाय बैंक। तो यहाँ से ये रिसिपेंट के लिए है, सप्लायर के लिए नहीं, ये रिसिपेंट के लिए है जिसने सर्विस परचेज किया है, लीगल सर्विस लिया है उसके लिए है। वो जब अपना 3B फाइल करेगा तो यहाँ पर करेगा। ओके, तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से R1 में भी सप्लायर किस तरह दिखाएगा वो समझा चुके हैं आपको, और 3B में रिसिपेंट कैसे एडजस्ट करेगा और रिवर्स चार्ज लायबिलिटी शो करेगा, पेमेंट करेगा, ये भी यहाँ पे आप समझ चुके हैं।
तो इस तरह हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर डिटेल समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब टीडीएस से रिलेटेड तो आज का कोई टॉपिक है ही नहीं, फिर भी हम यहाँ पे टीडीएस कैसे डिटेक्ट होगा उसके बारे में हम समझा चुके हैं। इसका जो भी पेमेंट डेट होगा उस डेट में आप इसे पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज का ये वीडियो आपका लीगल सर्विस से रिलेटेड था, जो कि बहुत ही आसानी से आप लेजर बना करके इसकी एंट्री कर सकते हैं।